नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हां, मंगल अपनी उच्च राशि से निकलकर अब प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। ये राशि परिवर्तन होगा 7 अप्रैल 2022 15:15 पर। तो मंगल जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। सबसे पहले आइए जानते हैं हम मंगल के बारे में। मंगल हमारे तीसरे घर के स्वामी होते हैं। मंगल हमारे बल, पराक्रम, भाई, भूमि, भवन इत्यादि के कारक होते हैं। मंगल का रक्त पर प्रभाव होता है। मंगल साथ ही साथ हड्डियों की बनावट भी देते हैं। मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। मंगल जिसके नाम से सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। मंगल जहां कारक है मांगलिक योग का, वही मंगल देते हैं आपकी दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि। अब ऐसे मंगल देव का ये जो राशि परिवर्तन होगा, ये क्या बताएगा, हमारी राशि के ऊपर प्रभाव कैसे रहेगा, इसका गोचर हमारे जीवन पर आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल यानी कि मेष राशि के स्वामी। अगर हम मेष लगन की बात करें तो आपके लगन के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो अब तक आपके दशम भाव में उच्च के होकर विराजमान थे। अब यही मंगल आएंगे 11वें घर के अंदर। 11वां भाव यानी कि आपकी आय, आपकी सुख समृद्धि और कहीं ना कहीं 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है। तो लगन के स्वामी का इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर आना, प्रॉफिट के भाव के अंदर आना, यानी कि आपकी मेहनत से जो भी कार्य आप करेंगे उससे आपकी मनचाही चीज आपको मिलेगी तो मिलेगी, साथ ही साथ आपकी आय के योग भी बनेंगे। अगर हम देखें तो मंगल यहां से बैठकर सीधा दृष्टि देंगे आपके दूसरे, 5वें और 6ठे घर को। तो अगर हम ये कहें कि आपकी संपत्ति में इजाफा होगा, साथ ही साथ संतान का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उससे निजात मिलती हुई आपको दिखाई देगी। मंगल का ये गोचर मेष लगन वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। काम धंधे में आपके इंक्रीमेंट आएगा और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का कारक भी मंगल को माना जाता है। तो आपके लगन के स्वामी का 11वें में आना कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो मंगल आपके 12वें और आपके 7म भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि आपके जहां विदेश भाव के स्वामी हैं, अस्पताल के कारक हैं और कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल के कारक और यात्राओं के कारक मंगल हैं और आपके विवाह के कारक भी मंगल को ही माना जाता है, जो गोचर करेंगे आपके दशम भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके काम के कारण आपको बाहर की यात्राएं करनी हो सकती है, साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ भी बाहर की यात्रा का योग कर सकते हैं। कारोबार में उन्नति मिलेगी, जो किसी प्रकार के खाने पीने का, बिल्डिंग मटेरियल का या फिर किसी स्पोर्ट्स मटेरियल का कार्य करते हैं या फिर आप सेना में कार्यरत हैं या किसी पुलिस में भर्ती हुई है आपकी, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही इजाफे का रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ये मंगल का जो गोचर रहेगा आपके 4th स्थान पर भी दृष्टि देगा, यानी कि यहां से आपके भूमि को खरीदने के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये योग बहुत अच्छा रहेगा। बस सिर्फ इसमें एक बात रहेगी कि दशम भाव में बैठकर मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत आपको गुस्सा इस टाइम पीरियड के दौरान आ सकता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और जब ये आपके लगन भाव पर एनर्जी डालेगा तो कार्य में तो आप उन्नति करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस रक्त के कारक को मंगल कहा जाता है और यहाँ पर मंगल जो है वो खून के अंदर उबाल भी ला सकता है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को नम्र रखें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों की। तो मिथुन लगन वाले जातकों के 11वें और 6ठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। 11वां भाव यानी कि आपका
आय का भाव माना जाता है, आपके प्रॉफिट का भाव माना जाता है। जो मंगल आकर गोचर करेंगे, मंगल शुक्र और गुरु की युति जो है वो सप्ताह के शुरुआत में बनेगी, यानी कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ त्रिग्रही योग आपके नवम भाव के अंदर बनेगा। साथ ही साथ जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 13 अप्रैल को। तो यहां से सबसे पहली बात, स्टार्टिंग डेज के अंदर जिन लोगों को किसी भी प्रकार की यूरिन से जुड़ी हुई या फिर आप लोगों को अगर दिक्कत चल रही है शुगर की, तो भी आपको आपका ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके छठे घर के मालिक भी मंगल को माना जाता है। तो यहाँ से ये आपको ब्लड प्रेशर की और कहीं ना कहीं आपको शुगर की तकलीफ में बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कारोबार की दृष्टि से मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके मंगल के इस गोचर से आपका चौथा भाव, तीसरा भाव, यानी कि आपके काम में अगर आप अपने भाइयों के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब इस टाइम पीरियड के दौरान आपको विशेषकर अपने खाने पीने पर ध्यान देना है और साथ ही साथ इस समय में किसी भी बिना बात के काम में या किसी दूसरे की लड़ाई में आपको इस समय में नहीं पड़ना है। किसी को सलाह भी देना आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो खराब हो सकता है। अब अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि कर्क लगन वाले जातकों की। तो कर्क लगन की अगर हम बात करें तो मंगल आपके दशम के और आपके पंचम के स्वामी हैं, यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी। दोनों ही शुभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर आ जाना कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। मंगल का अष्टम भाव जहां पर हम मानते हैं मृत्यु का है, वहीं यहाँ पर मंगल का आना कहीं ना कहीं आपको हम जिसे कह सकते हैं नेगेटिव ऊर्जाओं से या तो आप पीड़ित हो सकते हैं या फिर आप किसी के ऊपर इस टाइम पीरियड के दौरान इन नेगेटिव एनर्जी को पास ऑन भी कर सकते हैं। तो जितना अधिक हो नेगेटिविटी से बचकर रहें। और साथ ही साथ मंगल शुक्र और गुरु का ये जो गोचर आपके अष्टम भाव में बन रहा है, वहां से आपकी बीमारियों को थोड़ा सा बढ़ा देगा। खास तौर पर अगर आपकी संतान इस टाइम पीरियड के दौरान गाड़ी चलाती है तो आप उसको थोड़ा सा बचाकर रखें, यानी कि आप अपने बच्चों को इस समय में गाड़ी वाहन इत्यादि ना चलाने दें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पंचम का मालिक यानी कि आपके संतान भाव का स्वामी भी अष्टम के अंदर विराजमान है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सिंह लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। जहां मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं, वहीं मंगल आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि एक आपका भाग्य भाव और दूसरा आपका सुख स्थान। तो यहां से इन दोनों स्वामियों का यानी कि मंगल का आपके सप्तम भाव के अंदर बैठना कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को इंक्रीज करेगा, डेली इनकम को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मंगल शुक्र और गुरु विराजमान है, तो जिन लोगों को रीनल प्रॉब्लम है कोई, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मांगलिक कार्य कराएगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और कहीं ना कहीं अगर आपके मैरिज की कोई बात चल रही थी तो वो फिक्स होने की भी संभावनाएं बनती हैं। मंगल यहाँ से बैठकर सीधा आपके लगन को और आपके दशम भाव को और आपके दूसरे भाव को एक्टिव करेंगे, तो आपकी पैतृक संपत्ति यानी कि आपका धन संचय को भी बढ़ाएगा। आपकी फिक्स एसेट इस समय में बढ़ सकती हैं। कारोबार के अंदर उन्नति होगी। हालांकि आपके दशम भाव में अभी राहु विराजमान है, राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि जब भी पड़ती है हम कहते हैं कि ये इतना अच्छा योग नहीं बनता, लेकिन इसके साथ शुभ बात यह है कि यहाँ से राहु जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे। अप्रैल के मिड में राहु यहाँ से निकल जाएंगे, तो मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव के ऊपर वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि नवम के स्वामी की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके कार्य में उन्नति होगी। खास करके जो लोग किसी प्रकार का एसेसरीज का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो परिवर्तन रहेगा वो लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो मंगल आपके अष्टम भाव और कहीं ना कहीं आपके तीसरे भाव के स्वामी है, यानी कि दो त्रिक भावों के स्वामी। एक तो तीसरा भाव आपका
खराब घर माना जाता है तीसरे को, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो तीसरे के ही स्वामी माने जाते हैं, यानी तीसरे घर के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। और अष्टम भाव यानी कि आपकी रिसर्च का भाव, आपकी मंत्र चैंटिंग का भाव, आपके असाध्य रोगों का भाव, उन सब का छठे भाव के अंदर आना। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो छठा भाव भी खराब मानते हैं, लेकिन अष्टम का स्वामी छठे के अंदर आ रहा है, तो यहां से आपके लिए विपरीत राजयोग बनेगा। इस राजयोग के कारण आपके जो काम बिल्कुल अब तक अटके हुए थे वो काम सिद्ध होंगे। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो छठा आठवां हम घर कहते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन यही आठवें का छठे से परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपके लिए राजयोग की स्थिति साबित होगी। रुके हुए काम बन जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें विजय हासिल होगी, साथ ही साथ कारोबार में उन्नति होगी। अगर कोई प्रपोजल चल रहा था, कोई बड़ी डील साइन होने वाली थी, तो वो इस टाइम पीरियड के दौरान बिल्कुल होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि आपके भाग्य को भी चमका रही है, तो जो काम असाध्य आपने बहुत टाइम से डिले कर रखे थे, अब आप इन कामों को पूरा करेंगे। अगर कोई यात्रा आपकी रुकी हुई थी, बाहर की यात्रा आप करना चाह रहे थे, कोई वीजा नहीं मिल रहा था, या फिर किसी प्रकार की अड़चन आई हुई थी, तो वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर विपरीत राशियों के कारण बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो मंगल यहाँ एक आपके सप्तम के स्वामी है, दूसरे आपके दूसरे घर के यानी कि आपके धन संचय के मालिक भी माने जाते हैं। तो सप्तम के स्वामी का पंचम भाव के अंदर आना अपने आप में एक शुभ संयोग है। यहां से एक सप्तम भाव यानी कि आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। इसके स्वामी का प्रेम के भाव के अंदर आना, जहां पहले से ही शुक्र देव विराजमान हैं, तो ये और पेट का भाव भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात में मंगल और शुक्र का ये जो गोचर है और साथ में गुरु हैं, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा ध्यान दें। पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो अपना बहुत ध्यान रखें। लेकिन ये जो मंगल का गोचर है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, जीवन सुखमय बनेगा, रोमांटिक बनेगा, साथ ही साथ आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मंगल का ये जो गोचर है इससे आपके 3 भाव डायरेक्ट एक्टिवेट होंगे। अष्टम भाव यानी कि कहीं ना कहीं आपको मंत्र चैंटिंग पूजा पाठ की तरफ लेके जाएगा। 11वां भाव आपके लाभ का भाव माना जाता है, तो 11वें भाव से आपका रुका हुआ धन इस समय आप अर्जित करेंगे। और यात्राओं का भाव यानी कि 12वां भाव ये भी आपका माना जाता है। 12वां भाव पे दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं बढ़ सकती है। लेकिन जहां पर मैंने आपको ये बताया कि ये युति हो रही है, 12वां भाव अगर यात्राओं का है तो यही 12वां भाव आपके हॉस्पिटल का भी है। अगर आपने इस समय लापरवाही बरती तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप मंगल के दान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी विवाह की कोई बात चल रही है तो उस केस में आप नहीं करेंगे, लेकिन आप मंगल के दान करेंगे तो दूसरा भाव हम मारक भाव भी मानते हैं और दूसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव तुला लगन वाले जातकों के लिए ये डबल मारक माना जाता है। तो यहां से मंगल का ये गोचर अगर आप दान करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। आपकी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। लाल मसूर की दाल कर सकते हैं, मंदिर में छोटे बच्चों को बूंदी का दान कर सकते हैं, बूंदी का प्रसाद आप बांट सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान अष्टक का अगर आप पाठ करेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वो धीरे धीरे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अगली बात करते हैं हम लोग अगली राशि यानी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों की। तो वृश्चिक लगन यानी कि आपके लगन के ही स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो आकर विराजमान है चतुर्थ भाव में। लगन के स्वामी का चतुर्थ में आना कहीं ना कहीं शुभ संयोग है। यहाँ पर मंगल जो है वो भूमि के कारक भी माने जाते हैं। चतुर्थ भाव सुख संपत्ति का कारक माना जाता है, तो आप कोई जमीन इस समय में खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगन का स्वामी इस समय चतुर्थ में है और चतुर्थ भाव से मांगलिक योग भी बनाता है। तो जो लोग इस समय में बिल्डिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या स्पोर्ट मटेरियल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रोड़ी, बदरपुर, रेखा इत्यादि किसी भी प्रकार के काम से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूं कि किसी प्रकार की आप लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं, किसी सेना के अंदर अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि की राशि में मंगल
हालांकि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन आपके लगन के स्वामी का सुख स्थान के अंदर आना ये अच्छा योग माना जाएगा। तो और साथ ही साथ यहां से मंगल बैठकर सीधा दृष्टि देंगे आपके दशम भाव पर, तो कार्यभार में उन्नति होगी। पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपको स्टार्टिंग में पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। आप अप्रैल महीने के बाद में अगर ये काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम धनु लगन वाले जातकों की। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके 12वें और आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और गोचर करेंगे आपके तीसरे घर के अंदर, जो मंगल का स्थायी घर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर मंगल का ये प्रवेश थोड़ा सा इसको अनकंफर्टेबल बनाएगा। यहाँ पर आपके अंदर बल पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या, आपकी बातों से और कहीं ना कहीं आपके कंधे पर भी आपको चोट का बहुत अधिक ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, मंगल से जुड़े हुए कार्यभार में आपकी उन्नति होगी। आप लोगों के लिए विशेष हिदायत है कि अगर आपका कोई पेपर वर्क ऐसा है जो केवल आपके सिग्नेचर के कारण रुका हुआ है, तो वो आपको बड़ा सोच समझकर इस टाइम पीरियड के दौरान करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बात करूं तो मंगल का ये गोचर आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। धनु लगन वाले जातकों के लिए इस टाइम पीरियड के दौरान, जहां पर मंगल आपके पंचम के स्वामी होकर तीसरे घर के अंदर विराजमान है, यानी कि अगर हम देखें तो मंगल का ये गोचर है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पंचम भाव के स्वामी का तीसरे घर में अपने स्थायी घर के अंदर आना आपके लिए फिर भी लाभकारी साबित हो जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान एटलीस्ट अप्रैल के महीने, मिड ऑफ द अप्रैल तक आपको राहु के मंत्रों का अवश्य जाप करना है, तो रुकी हुई चीजें यहाँ से ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अब अगली बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन की अगर हम बात करें तो मंगल आपके 11वें भाव के और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव के मालिक माने जाते हैं और आकर गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव के अंदर, यानी कि आपके कुटुंब के, आपके धन संचय के, आपकी सेविंग के भाव के अंदर। मंगल का ये गोचर आपके पारिवारिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव सुख स्थान माना जाता है और दूसरे घर के अंदर आना मंगल का ये गोचर, यानी कि आपके परिवार के द्वारा आपको सुख मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा आपके वाणी के अंदर कटुता आएगी, लेकिन गुरु और शुक्र थोड़ा सा यहाँ से चीजों को संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा उस टाइम पीरियड के बाद आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपके अपशब्दों से आपके सुख में रुकावट भी आ सकती है, तो कैसे सिक्का डलेगा ये आपके ऊपर है। वाइस वर्सा है कि जैसा इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी वाणी रहेगी, वैसी ही स्थिति आपके जीवन में भी बनेगी। अब अगली बात करते हैं हम कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं, आपके लगन में मंगल विराजमान है और मंगल आपके यहाँ से मांगलिक योग बना रहे हैं। इस परिस्थिति में आपको गुस्सा अधिक आ सकता है, लेकिन मंगल, शुक्र और गुरु की युति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाएगी, लेकिन रोमांटिक भी बनाएगी। आपका ध्यान अपने जीवन साथी की तरफ ज्यादा रहेगा। अपने काम पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाएं। साथ में मंगल की सीधी दृष्टि एक्टिवेट करेगी आपके 7th हाउस को। तो जो लोग प्रेम प्रसंगों में पड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यही हिदायत दूंगी कि बहुत ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में ना रखें। शादी विवाह के लिए यदि बात चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है। कार्यभार की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी आपके लगन में विराजमान है। जितना आप काम करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड को आप अपने काम की तरफ अगर डाइवर्ट कर देंगे तो आपके जीवन में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। अब अगली बात करते हैं हम, यानी कि मीन लगन वाले जातकों की। तो मीन लगन वाले जातकों की अगर हम बात करें तो मंगल आपके दूसरे और आपके पंचम भाव के स्वामी है, यानी कि एक आपका धन संचय और दूसरा आपका भाग्य भाव। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी का आपके 12वें भाव के अंदर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावटें आएंगी, मांगलिक योग बनेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर आपको विदेशों से संपर्क बन सकता है, विदेशी कंपनियों के साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान
आपको आपके भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नए नए मित्र बन सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकती है। टाइम जो है वो अच्छा पास ऑन होगा, लेकिन आपको आपकी पार्टनरशिप में ध्यान देना होगा। और अगर आपको गुप्तांग से जुड़ा हुआ कोई रोग है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान मंगल का ये गोचर आपकी गुप्तांग की परिस्थिति बीमारी को अधिक बढ़ा सकता है। मंगल का ये गोचर सभी के लिए लाभकारी रहे, मंगलकारी रहे। बस इस टाइम पीरियड के दौरान जिनके लिए मंगल की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं वो मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भगवान हनुमान की अर्चना पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान बीच में हनुमानोत्सव यानी कि हनुमान जी का जन्म दिवस भी आ रहा है। चैत्र मास पूर्णिमा के दिन अगर आपकी कुंडली में मंगल अकारक है तो आप निश्चित रूप से सुंदर कांड का पाठ इस दिन कीजिए। आपके बहुत सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और हनुमान जी की कृपा से भूमि के कारक मंगल आपको बहुत सारी खुशियां देकर जाएंगे। इसी मनोकामना के साथ आज इस वीडियो से यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।